नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हरियाणा लाइव टुडे। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। रावदान सिंह ने बारडा में लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। रावदान सिंह ने बारडा में लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इससे पहले वे क्रांतिकारी चौक पर पहुंचे और चौक पर लगी राजा मेहताब सिंह व महाशय मनसाराम की प्रतिमाओं पर फूलों की मालाएं चढ़ाई। फिर और संताली रोड पर कार्यक्रम में पहुंचे और कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही लोकसभा चुनाव में जीत के लिए फील्ड में उतरकर मेहनत करने का आह्वान किया। बारडा क्षेत्र में रावदान सिंह देर शाम पहुंचे, तब उनके कार्यकर्ताओं का जोश काफी बढ़ गया और कार्यालय पर संबोधन के समय लगातार रावदान सिंह, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी व भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। दान सिंह ने कहा कि बारडा हमेशा से ही क्रांतिकारियों का क्षेत्र रहा है, चाहे किसान आंदोलन हो जिसमें इस क्षेत्र के लोगों ने आगे बढ़कर किसान आंदोलन में बड़ा योगदान दिया, या फिर इतिहास में देखें तो कादमा कांड हो। इस क्षेत्र के लोग पीछे हटना नहीं जानते और अपने हक के लिए लड़ना बखूबी जानते हैं। संबोधन के दौरान रावदान सिंह ने कहा कि इस बार का चुनाव सरकार बदलने के साथ साथ देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। इस देश की आजादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। उस समय देश को चलाने के लिए संविधान बनाया गया जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सबको समान अधिकार के साथ वोट डालने का अधिकार दिया। आज वही अधिकार भाजपा सरकार हमसे छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से भाजपा सरकार में है, लेकिन अब ये 2 करोड़ रोजगार की बात पर वोट क्यों नहीं मांगते। भाजपा के पास दिखाने के लिए काम नहीं है तो वोट के लिए केवल जाति और धर्म की बात करती है। उन्होंने कहा कि आज देश प्रदेश का हर वर्ग भाजपा के शासनकाल से दुखी है और इंतजार कर रहा है कि वोट की चोट से इस दुख का बदला ले सके। भाजपा सरकार ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, लेकिन वर्तमान में रोजगार की हालत दयनीय हो चुके हैं। किसान का कर्जा मुक्त करने की बजाय अपने मित्रों के कर्जे माफ करने में लगी हैं। मोदी साथ ही समय समय पर देश का धन लूट कर कोई ना कोई भगोड़ा हो जाता है और मजबूत सरकार का दावा करने वाले मोदी चुप रहते हैं। आज तक एक भी भगोड़े को मोदी वापस नहीं ला पाए हैं, बल्कि भगोड़ों की संख्या बढ़ जरूर रही है। इसी के साथ हर कोई महंगाई की मार से पीड़ित है। सरकारी संपत्तियों को एक एक करके बेचने का काम बीजेपी सरकार लगातार कर रही है और मोदी जी कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा, वहीं खाऊंगा और नहीं खाने दूंगा की बात करने वाले मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा क्यों छुपा रहे हैं। देश को क्यों नहीं बताते कि पार्टी को किससे कितना चंदा मिला है। अगर देश में कुछ नया बना है तो वो बीजेपी के कार्यालय है। बीजेपी सरकार में गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। अगर कोई कुछ बोलता है तो ईडी का इस्तेमाल करके उसे चुप करा दिया जाता है। पुलवामा हमले में आरडीएक्स कैसे और कहां से आया, इसकी जांच आज तक मोदी नहीं करवा पाए या करवाना ही नहीं चाहते, ये भी हो सकता है। पिछले 10 साल में हरियाणा सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों ने ही सिर्फ गोली व डंडों की बात करी। किसान आंदोलन में 1 साल के दौरान 700 से अधिक किसान शहीद हो गए, लेकिन सरकार ने एक बार भी किसानों की बात नहीं सुनी। ऐसा ही हाल हरियाणा में देखा है, चाहे वो टीचर आंदोलन हो जिसे डंडों के दम पर दबाया गया था, चाहे वर्तमान में सरपंचों की बात कर लें, उनका भी वही हाल इस सरकार ने किया जो टीचर आंदोलन में हुआ। रोजगार का हाल तो इससे भी बुरा है। लगभग सरकारी विभागों में सरकारी नौकरियां खत्म करने के बाद अब सरकार की अग्निवीर की योजना, जिसमें 75% कैंडिडेट को 4 साल के बाद बाहर कर दिया जाएगा और इन 75% छात्रों का भविष्य क्या होगा, इस पर सरकार ने कुछ नहीं सोचा है। कांग्रेस की सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को रद्द करने का काम सबसे पहले किया जाएगा। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रावदान सिंह ने कहा कि जिस तरह से उन्हें चुनावी दौरे पर लोगों का अपार समर्थन मिला है, वे दावे से कह सकते हैं कि मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों से बदला लेने को हर वर्ग 25 मई का इंतजार कर रहा है और इस चुनावी समर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूरे हरियाणा में जीत के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। रावदान सिंह ने बारडा में कांग्रेस का लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूर्व रण सिंह मान, पूर्व विधायक नृपेंद्र श्योराम मानी, अनिरुद्ध चौधरी, राजू मान इत्यादि मौजूद रहे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हरियाणा लाइव टुडे।